यार नाइट ऑफ चैंपियंस में तो क्या कमाल कमाल की चीजें हमें देखने को मिली। एंड अब जब ये इवेंट खत्म हो चुका है तो काफी सारे क्वेश्चन छोड़ गया, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट इवेंट है WWE का वो डायरेक्टली अब SummerSlam होने वाला है। यानी कि यहाँ से तो काफी बड़ी चीजें लीड करेंगी एंड उन सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। हर मैच के बाद जो कुछ सामने आया है बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में, बिल्कुल लाइनअप के अकॉर्डिंग जैसे कि हमें मैचेस देखने को मिले थे नाइट ऑफ चैंपियंस में। तो पहला तो हुआ था यार द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बीच किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स, जिसमें एक कमाल के मैच के बाद रैंडी ऑर्टन हार गए उस मैच को। ऑल्दो उन्होंने अपनी हील टैक्टिक्स यूज करने की कोशिश की थी बट स्टिल वो हार गए मैच को एंड कोडी रोड्स बन गए किंग ऑफ द रिंग 2025 के विनर प्लस नंबर 1 कंटेंडर भी फॉर द चैंपियनशिप। अब पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली यहां से ये आता है कि भाई रैंडी ऑर्टन हार क्यों गए, जिसका सिंपल सा रीजन है कि भाई रैंडी ऑलरेडी सीना के अगेंस्ट कंपीट कर ही चुके थे अभी कुछ टाइम पहले ही बैकलैश में, तो WWE ये वाला मैच रिपीट नहीं करना चाहती थी। जैसा कि मैं इतने लंबे टाइम से बोलता आ रहा था कि यार कोडी रोड्स का रिडेम्पशन आके अभी जॉन सीना के साथ, तो हाईएस्ट चांस उनका ही बनता था कि वो SummerSlam में सीना के अगेंस्ट कंपीट करें दोबारा से, ताकि वो रीगेन कर सके उस टाइटल को जो कि वो मेनिया में हार गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई रोमन भी तो अपनी टाइटल हारे थे कोडी से, उनका तो रिडेम्पशन आर्क अभी तक आया नहीं। यार देखो इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है, जो WWE बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं उसके लिए तो काफी क्लैरिटी वाली चीज है। रोमन अभी वैनिश मोड पे चल रहे थे, ऑलरेडी 4 साल चैंपियन रह चुके थे और अब देख ही लो धीरे धीरे अपीयरेंसेस कम होती जा रही है ना उनकी। लेकिन कोडी रोड्स का वैसा नहीं, कोडी अभी राइज पे है। तो कोडी के पास जब टाइटल आई थी तो उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान थे, ना रोमन के लिए लॉन्ग टर्म प्लान थे ना सीना के लिए। तो ऑब्वियसली कोडी का रिडेम्पशन आर्क शुरू होगा ना, रोमन का थोड़ी होगा। तो एंड इसके बाद ये भी पता लगा कि रैंडी ऑर्टन फिर से शायद कुछ टाइम तक ऑफ टीवी रह सकते हैं, ताकि डायरेक्टली अब वो SummerSlam में आए, वो भी जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में, जिसमें कि वो अपना हील टर्न कर लें कोडी रोड्स पे। एंड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं तो सिर्फ रैंडी ऑर्टन का हील टर्न यहाँ सामने नहीं आ रहा है, इवन 2 और टर्न सामने आ रहे हैं जो कि हमें कोडी रोड्स और जॉन सीना के देखने को मिल सकते हैं, वो भी SummerSlam में ही। ऐसा बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रूमर्स कि भाई कोडी रोड्स SummerSlam में अपना हील टर्न कर सकते हैं सीना पे, जिससे कि जॉन सीना का फेस टर्न हो जाएगा, यानी कि डबल टर्न्स देखने को मिल जाएंगे हमें SummerSlam में, जो कि अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। चाहे ऑर्टन का हील टर्न हो जाए कोडी पे, चाहे ये वाली चीज हो जाए, मैं दोनों के लिए एक्साइटेड हूं, यानी कि किसी भी चीज से डिसअपॉइंटमेंट उन्हें देखने को मिलेगी एटलीस्ट, तो ये अच्छी बात है। चलो ये मैच तो हो गया, लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिला था रिया रिप्ली वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज का स्ट्रीट फाइट मैच, जिससे कि एक चीज सामने आ रही कि रिया रिप्ली को शायद रिब्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है मैच के बाद, बट इतनी भी नहीं कि उन्हें टाइम ऑफ लेना पड़ जाए WWE से। दूसरी चीज ये सामने आ रही है कि रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्जन फेरेज साथ में टीम अप करने वाली एवोल्यूशन प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, क्योंकि अब जब लिव मॉर्गन इंजर्ड है तो रॉक्जन उन्हें रिप्लेस कर देंगी, ताकि वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप पे WWE स्टिल मैच करवा सके। तो हाँ, इस मैच के बाद बस इतना सा ही सामने आया था और मुझे पता आप ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड भी नहीं हो गए इस मैच से रिलेटेड जानने के लिए, तो सीधे नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, जो कि कैरन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन का हमें देखने को मिला था, जिससे कि अगेन घंटा को सामने नहीं आया, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इसके बारे में कौन ही जानना चाहता है। लेकिन इससे जो नेक्स्ट मैच हुआ था दैट वाज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप सोलो सिकोआ वर्सेस जेकब फाटू, जिसमें कि एक लॉन्ग अवेटेड रन के बाद फाइनली सोलो सिकोआ ने टाइटल जीत ही ली WWE में। सोचो कब उनका डेब्यू हुआ था, उस टाइम पे वो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन थे जितना मुझे याद आ रहा है, और उन्हें रिलिंक्विश करनी पड़ी थी अपनी टाइटल, बट अब जाके उनके पास फाइनली एक मिडगार्ड टाइटल आ चुकी है, जो कि उन्होंने वैसे अपने दम पे जीती नहीं है, 3 एक्स्ट्रा बंदे आए उनकी हेल्प करने के लिए, तब जाके वो टाइटल जीतने। पहले जेसी मेटियो आए, फिर टांगा लोआ, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, टांगा लोआ का रिटर्न हमें देखने को मिल गया। लेकिन उतना ही नहीं, इवन हमें हिकुलियो का डेब्यू भी देखने को मिल गया। और सबसे घटिया बात तो ये है कि हरामजादे WWE वालों ने उनका ऑफिशियल नाम हिकुलियो हटाकर टाला टोंगा कर दिया है भाई। एक टामा टोंगा, एक टोंगा लोआ, एक टाला टोंगा। यार अगर मैं कभी इनके नाम में गलती कर दूं मुझे माफ कर देना भाई साहब, कुछ कोई भी कंफ्यूज हो जाए भाई इनके नामों में, टामा टिंगा लूंगा यार कुछ भी। खैर ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ से WWE सिर्फ सोलो वर्सेस जेकब की फ्यूड लीड नहीं कर रही, यहाँ से WWE एक और ब्लड लाइन सिविल वॉर लीड कर रही है, जो कि हमें फर्दर किसी इवेंट में देखने को मिल सकता है। अब देखो क्योंकि सोलो सिकोआ अपनी न्यू फैक्शन तो फॉर्म कर ही रहे हैं, जिसमें कि जेसी मेटियो, टामा टोंगा भी होंगे शायद, टांगा लोआ है और अब टाला टोंगा भी आ चुके हैं। वहीं जेकब फाटू के साथ जिला फाटू आ सकते हैं, क्योंकि जिला फाटू ने भी कुछ तो टीज डाला था ट्विटर पे, एंड शायद कुछ और बंदे भी ब्लड लाइन के। हाँ, एक मीडियम लेवल इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो ठीक है, जो चीजें हमें देखने को मिलेगी अच्छी बात है। चलो अब इससे नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिला था दैट वाज जेड कारगिल वर्सेस आस्का क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल्स, जिसमें कि यार दोनों के काफी अच्छे चांसेस बनते थे, क्योंकि एक जगह बताया जा रहा था कि भाई आस्का वर्सेस ईओ WWE करवा सकती है SummerSlam में, दूसरी तरफ जेड कारगिल को पुश इतना खतरनाक मिल रहा था, लेकिन एट द एंड जेड कारगिल ही जीती, जो कि मोस्ट लाइकली था कि यही होने वाला है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि यार ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला उनको पुश मिल रहा है, WWE ने ज्यादा ही पुश कर रही है कुछ, वो पुश उनका रुके ना, उनके बीच में बिल्कुल भी एक बैरियर ना आए, इसलिए WWE ने उन्हें हराना ठीक नहीं समझा, वो भी एक सिंगल्स मैच में, क्योंकि मोमेंटम वो ब्रेक नहीं करना चाहते बिल्कुल भी जेड का। डेफिनेटली वो टाइटल जीती जाएंगी SummerSlam में, अब ये चीज तो बहुत पहले से कंफर्म थी हमें, मैं आपको ऑलरेडी प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बोल चुका था। एंड ये भी पॉसिबल है कि भाई आस्का
आस्का वर्सेस इयो स्काई डब्ल्यूडब्ल्यू स्टिल करवा सकती है समरस्लैम में। इसके लिए आस्का को क्वीन ऑफ द रिंग बनने की जरूरत भी नहीं थी। अब देखो जेड जो है एक न्यू कमर है, उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू अल्ट्रा पुश देके टाइटल जितवाना चाहती है फाइनली, लेकिन आस्का ऑलरेडी अपनी मिड 40s तक पहुंच चुकी है। उनके लिए थोड़ी डब्ल्यूडब्ल्यू को बड़ी बड़ी चीजें करनी बची हैं। जब उनका टाइम था उन्होंने कर ली ऑलरेडी। अब ये कैसे होगा, क्योंकि आस्का तो क्लीन हारी है, उन्हें कैसे चैंपियनशिप मैच मिल जाएगा। तो यार देखो जेड कारगिल ने जो पिन किया था आस्का को, वो एक बॉस्ड पिन था, उनके शोल्डर्स भी मैट पे लगे हुए थे लास्ट में। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा प्ले कर सकती है स्टोरी लाइन में, जब आस्का क्लेम करे कि भाई वो क्लीन नहीं हारी है, जिसकी वजह से उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इवन ये भी बताया जा रहा है कि आस्का शायद अपना हील टर्न भी कर सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर इयो स्काई के अगेंस्ट वो जाती तो ऑब्वियसली बेफेस वर्सेस बेफेस हो जाएगा, तो हो सकता है हील टर्न हो जाए। लेट्स सी व्हाट वी गेट। बट इसके बाद जो फाइनल मेन इवेंट हमें देखने को मिला नाइट ऑफ चैंपियंस का, दैट वाज जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। जिस मैच से मैं खुश भी हूं प्लस डिसअपॉइंटेड भी हूं। देखो मैच कैसा रहा, पेसिंग, उसका फिनिश सब बढ़िया लगा मुझे। बीच में जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पेंटा, सैमी ज़ेन ये सब के साथ गन घोला है ना भाई, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखो सेथ रॉलिंस का आना यहाँ पे बनता था, क्योंकि उनकी भसड़ है यहाँ पे पंक के साथ, प्लस उनके पास MIT भी, तो भाई सीना को भी डराना था कि वो कैश इन करने वाले हैं। बट इतना लंबा झमेला क्यों यार। मैं तो बोलता हूँ सेथ को रिंग तक में आने की जरूरत नहीं थी। पंक दूर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते, पीछे से सीना हिट करके जीत जाते। जब स्पॉटलाइट अभी सीना और पंक पे है, ठीक है, उनका इतना बड़ा मैच है, ऊपर से इतना नॉस्टैल्जिक मैच है, तो क्यों स्पॉटलाइट पेंटा वेंटा पे डालनी है। कितना झोल झमाला हो गया। पर हाँ कुछ चीजें हैं जो यहाँ से समझ आना शुरू हो रही है। पहली चीज तो ये कि भाई सीना वर्सेस पंक का मैच, ये लास्ट एवर मैच था, दोबारा कभी नहीं होगा, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है ये बात। दूसरी चीज ये कि कोडी वर्सेस सीना कंफर्म हो गया, क्योंकि अब सीना ही चैंपियन है और समर स्लैम तक मोस्ट प्रोबेबली वही चैंपियन रहने वाले हैं। और कोडी जब नंबर 1 कंटेंडर है किंग ऑफ द रिंग जीत के, तो सिंपल मैच, ठीक है। तीसरी चीज ये कि रोमन रेंस क्यों नहीं आए इस मैच में, जब सेथ रॉलिंस आए थे कैश इन करने के लिए। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि अभी तो रोमन रेंस नहीं आए, जो कि वो आने भी नहीं वाले थे, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं अपने रिटर्न के। एंड समर स्लैम से तो डेफिनेटली पहले ही वापस आएंगे, बिकॉज समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यू उनका मैच करवाने वाली है। एंड ज्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि उनका एक सिंगल्स मैच ना हो, शायद हमें एक मल्टी-पर्सन टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है, जिसमें कि शायद वो सीएम पंक के साथ अपनी टीम फॉर्म करें और वो अगेंस्ट जाएं सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर के। ये चीज तो हमें काफी लंबे टाइम पहले से ही लगना शुरू हो गई थी, जब सीएम पंक और रोमन दोनों को बिट्रेयल मिला था। इवन दोनों को अटैक किया गया था मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे, लेकिन उसके बाद हमारे रोमन भैया गायब ही हो जाते हैं। तो वैसे ही वो गायब हो गए, उसके बाद आए नहीं, तो मैच हमें देखने को मिला ही नहीं। लेकिन अब जब समर स्लैम है तो डेफिनेटली मैच हो सकता है। ओके तो यार फिलहाल तो यही सारी चीजें थी, लेकिन कोडी रोड्स के हील टर्न, रैंडी ऑर्टन का हील टर्न, जॉन सीना का फेस टर्न, काफी सारी चीजें, उन सब के बारे में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा, तो वेट फॉर दैट वन। बाकी अगर आप नए आ गए इस चैनल पे, तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने हैं, तो बस क्लिक की तो करना है सब्सक्राइब बटन पे कर दो। इंटरेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।